हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में पाठ है राग की रस्सी। बच्चों, इस पाठ में राग की रस्सी का हम सारांश पढ़ेंगे। बच्चों, कहानियाँ आपने पढ़ी होगी अपने दादा दादी से, नाना नानी से। कहानियाँ सुनते हैं ना? आप जब छोटे थे तब भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। ठीक है बच्चों, जो कहानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उन्हें हम लोक कथा कहते हैं। ये कहानियाँ आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है और ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती है। राग की रस्सी कहानी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो कहानी हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। यदि हमें अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें तो किसी बड़े बूढ़े से सुने तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति, इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। बच्चों, जो भी हर जगह की कुछ न कुछ कहानियां मशहूर होती हैं, इसी तरह ये कहानी तिब्बत की है, लोक कथा पर आधारित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अब पाठ 1 राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग सेनकापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनसे सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। सोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। बच्चों, लोनपोगार तिब्बत के जो 32वें राजा थे, गापो के मंत्री थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। अपनी चालाकी के लिए, हाजिर जवाब के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। पर वे किसके लिए परेशान थे? अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा बच्चों बहुत सीधा साधा था, बहुत भोला भाला था। ठीक है, होशियारी उसे बिल्कुल नहीं आती थी, तो इसलिए वह बहुत परेशान थे। एक दिन सोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, एक दिन सोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहा? 100 भेड़ें दिए। क्या 100 भेड़ें देते हुए कहा, इन्हें लेकर तुम शहर जाओ, इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं। जो 100 भेड़ें ले जा रहे हो, इन्हें मारना भी नहीं और बेचना भी नहीं। इनको फिर वापस लेकर आना, किसके साथ? 100 जौ बोरों के साथ लेकर आना है। यदि तुम इन्हें बेच दोगे, मार दोगे, मैं क्या करूँगा? तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों। सोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बार 100 जोड़े खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपने हाल कह सुनाया। इससे इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के साथ
बच्चों सोनपोगार जब बहुत शहर तो पहुंच गया, मगर इतने जौ बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वह बहुत सोचने विचारने लग गया और बहुत परेशान था। वह सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आई। ठीक है, वह उसे दुखी देखकर उस लड़की ने उसको लड़की के सामने उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। किसे भेज दिया बच्चों? ठीक है, उसके बेटे को भेज दिया। किसके साथ? भेड़ों के साथ भेज दिया कि तुम घर चले जाओ। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उनकी आबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, किसको बुलाकर कहा बच्चों? अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। बच्चों, लड़की ने क्या कहा? उसके जो भेड़ों के बाल उतार लिए और उतार कर क्या किया? इसके सारे भेड़ों के बाल को उतार कर उसने बेच दिया और उससे क्या किया? जो पैसे मिले उसे 100 जौ के बोरे खरीद लिए और उसे कहाँ बेच दिया? घर बेच दिया। वह तो घर तो पहुँच गया। उसने सोचा मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे मुझे देखकर, पर उसके पिताजी तो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, दोबारा उसे बुलाया अपने बेटे को और कहा इस बार तो भेड़ों के बाल उतार कर मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जो तुमने भेड़ों के बाल उतार के जौ के बोरे खरीद के लाए थे वो मुझे पसंद नहीं है। दोबारा इस तरह की गलती मत करना। और फिर भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया। किसके साथ? भेड़ों के साथ क्या कर दिया? इन भेड़ों के साथ कहाँ भेज दिया? शहर में भेज दिया। ठीक है। एक बार फिर निराश होकर लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। कहाँ बैठा? उसी जगह जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की जरूर उसकी मदद के लिए आएगी, और हुआ ही कुछ ऐसा। वह लड़की आई। उसने अपने मुश्किल पूरी मुसीबत अपनी कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के बिना मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, यही तरीका है। अपने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्होंने उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे फिर घर भेज दिया। वह फिर निराश होकर क्या किया बच्चों? वह निराश होकर, जो लोनपोगार था, क्या किया? निराश होकर फिर कहाँ बैठ गया? वहीं पे जाकर, जहाँ पे वो बैठता था सड़क के किनारे, वहीं पे जाकर बैठ गया। ठीक है, वहीं पे जाकर ये बैठ गया। उसने फिर वो सोचा कि और उसे यकीन भी था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो लड़की ज़रूर मेरी मदद करने के लिए आएगी। और इसी तरह ही हुआ। वो लड़की उसके पास फिर आई। उसने कहा, क्या हुआ? उसने अपनी पूरी मुसीबत, जितनी भी उसकी कहानी थी, उसने अपनी कहानी सुना दी। उसने कहा, ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। उसने क्या किए? जो इन सब जितने भी भेड़ थे उनके क्या कर दिए? पूरे सींग क्या कर दिए? ये सारी सींगे, ठीक है, ये सारी भेड़ों के जितने भी सींगे थी उन सबको काट लिया। और काट कर क्या किया? शहर में बेच दिया। शहर में बेचने के बाद जो भी पैसा मिला और उससे जौ के 100 बोरे खरीद लाई और उसे लेकर कहा, अब तुम वापस घर जा सकते हो और इसे लेकर तुम घर चले जाओ। भेड़े और जौ के बोरे के पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने भेड़ भी ले लिया और जौ के 100 बोरे भी ले लिया। वह बहुत खुश था। वो सब कह कर वह अपने पिताजी के पास पूरी कहानी कह सुनाई।
सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ राख की लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। कितना बच्चों? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसने अपने बेटे से लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। उसके पिता ने जो कहा था उसने क्या किया, वह अपने पिता के पास गया और उसके पिता ने जितनी भी बातें कही थी वो जाके लड़की को बताई। लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा संदेश मंजूर है। उनके लड़के ने पास जाकर संदेश दोहराया। लड़की ने यह शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है, इसलिए उसकी लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसने सोचा कि इस तरह की तो उसने शर्त तो मंजूर कर ली और कहा कि इस तरह की कोई राख की रस्सी बना नहीं सकता। इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि उसे अपनी होशियारी पे क्योंकि होशियारी के लिए और हाजिर जवाब के लिए उपस्थित था, उसे बहुत अपने ऊपर नाज था। इसलिए उसने क्या किया, यह शर्त को मान लिया कि इस तरह तो कोई बना ही नहीं सकता। लड़की की शर्त उसने मान ली। लड़की ने कहा, ठीक है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ राख की रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। कहाँ रखा? पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तो उसके ऊपर रखा और उसको जला दिया। ठीक है बच्चों, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बन गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी बहुत मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उस लड़की की शादी हो गई। बच्चों, वो जो पत्थर पर वो बनाई थी ना, उसी पत्थर पर उसने पत्थर के सिल पर वो जो राख की रस्सी जलाई थी उसे लेकर वह लोनपो गार के पास पहुंची। किसके पास पहुंची? लोनपो गार के पास पहुंची और कही कि अब इसे इस सिल सहित मतलब वो जो पत्थर पे बनाई थी उसको लेकर ही गई थी। उसने कहा, अब आपको इसे गले में पहननी होगी। यह सब सुनकर वह बहुत चकित रह गया। उसने कहा कि ये तो राख की रस्सी, इसे जैसे ही वो छूँगा वो टूट जाएगी। वह उसकी समझदारी सोचा कि ये बहुत समझदार है। उसने उसकी समझदारी कि आगे उसकी जो वो समझदार तो था ही लोनपो गार, लेकिन उससे ज़्यादा समझदार वो लड़की निकल गई। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि बिना वक्त गवाए उसने अपने बेटे के साथ उसकी लड़की की शादी करने का प्रस्ताव रख दिया कि मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करता हूँ। ठीक है बच्चों, और उन दोनों की शादी हो गई। किसकी हो गई? इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है बच्चों, ये देखो, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई। ये लड़की आपको दिखाई दे रही है और ये उसका बेटा जो बहुत सीधा साधा था। ठीक है, और ये वो लड़की है। ठीक है, ये कहानी आपको कैसी लगी? ठीक है, इसे आप किताब में फिर से पढ़ेंगे और सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों।